के ऊपर लिखा था, वो बैनर को उतार करके उसको पैरों तले रौंदा गया। बहुत हैरत होती है मुझे, शहर का आमदार खामोश है। आप मुसलमान हैं, आपके पास पहले ईमान है, बाद में सियासत। 40 गांव फाटे पर से फिर वहां से वो लोग शहर के अंदर आए। रमजानुल मुबारक का महीना था, रोजा इफ्तार के वक्त के अंदर शरअंगेजी वाले नारे लगाए गए। तरावी के वक्त में मस्जिदों के सामने भी देखा हुआ। आमदार साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, असेंबली में कुछ नहीं कहा, और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर पाखंड करते हो कि किसी के बाप का राज नहीं चल रहा, मैं खड़ा रहूंगा। जहां आपको कहना था आपने तो वहां कहा नहीं। कि रईस उस्मानी साहब यहाँ पर आ जाए, जिनकी तकरीर को आप और हम बहुत पसंद करते हैं। जोरदार तालियों से आप इजाजत देंगे। रईस उस्मानी साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। मुझे अच्छी से याद है, मैं 9वीं जमात में था, स्कूल का वक्त हो चुका था, मैं स्कूल जा रहा था। खानदान की एक खातून आई, उसने मेरी वालदा से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं। वालदा ने कहा कि स्कूल। तो खातून ने कहा था कि पढ़ा करके क्या करोगे, मेरे बेटे के साथ मंडी में भेजो, नोटों के बंडल लेकर के आए। मैंने उस वक्त जो जवाब दिया था वो अपनी ज़मीर को ये जवाब दिया था कि नौकरी तो मुकद्दर की चीज़ है, लेकिन मैं तालीम इसलिए हासिल कर रहा हूँ कि अगर मैं कहीं पर खड़े होकर के बात करूँ और मेरे चले जाने के बाद अगर कोई मेरे ताल्लुक से बात करे, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नौकरी है। मैंने मरहूम शेख रशीद साहब के साथ माजी में जितने भी मंच शेयर किए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जहे नसीब है मेरे लिए कि मालेगांव ही नहीं महाराष्ट्र भर का इतना बड़ा लीडर मेरी तकरीर खत्म हो जाने के बाद मेरे वालिद और मेरा नाम ले करके 2 जुमले कहा करते थे। बाखुदा कह रहा हूँ, बहुत खुशी होती थी। लेकिन आज वो आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। किसी ने कहा था, रिज़्क़ अश्क फराहम वहम किया जाए, हमारी आंख पे रहमो करम किया जाए। वो इतना ढेर हसीन था कि हम पे वाजिब है तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के जलसे आम के सदर मोहतरम शेख आसिफ साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही कॉरपोरेटर्स हजरात, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ दोस्तों। किसी शायर ने कहा था, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागा, चलो अब आवाम को बेदार करके देखते हैं। हम जानते हैं कि मालेगांव शहर एक बहुत हसास शहर है, मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है, कब्रिस्तानों का शहर है, और हमारा शहर पूरे मुल्क में फिरका परस्तों की नज़र के अंदर खटकता है। माजी में हम देख रहे हैं कि रथ यात्रा जो शिरपुर से आती है, हमने माजी में भी ये बात कही थी कि ये पहला साल था रथ यात्रा मालेगांव क्रॉस की, ऐसा नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता साल जो सानहा हुआ, शहर के आउटर के आमदार कैबिनेट मंत्री के बेटे ने 1500 नौजवानों को शहर से लेकर के गया और 40 गांव फाटे पर से फिर वहां से वो लोग शहर के अंदर आए। रमजानुल मुबारक का महीना था, रोजा इफ्तार के वक्त के अंदर शरअंगेजी वाले नारे लगाए गए। तरावी के वक्त में मस्जिदों के सामने डीजे बजवाया गया। आगरा रोड के ऊपर कुछ दुकानों के ऊपर पत्थरबाजी हुई। एमएसटी कॉलेज के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस बैनर के ऊपर लिखा था, वो बैनर को उतार करके उसको पैरों तले रौंदा गया। बहुत हैरत होती है मुझे, शहर का आमदार खामोश है। आप मुसलमान हैं, आपके पास पहले ईमान है, बाद में सियासत है। किसी ने कहा था, कीमत बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन पिता न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते लाज तक रखी अपने ईमान की। 2 जुलाई को आपको याद होगा, जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। बंबई से एक बीजेपी के आमदार नीतीश राणे यहाँ पर आए थे, जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया 2 जुलाई को। हमें फख्र है शेख आसिफ की जुर्रत को हम सलाम करते हैं। उसी वक्त उसी टाइम में उन्होंने उस आमदार को जवाब देने के लिए इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से उसका जवाबी वार करने के लिए उन्होंने एक मोर्चा निकाला था। और शहर का आमदार
दादा हुसैन की नाराजगी की बुनियाद पर खामोश थे या एकनाथ शिंदे की मोहब्बत की बुनियाद पर खामोश थे? मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत ये सब झूठे वादे होते हैं, और खास तौर से किसी मंत्री की मोहब्बत तो बहुत झूठी होती है, किसी मंत्री का आश्वासन बहुत झूठा होता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जावेद झंझट ने कहा था उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाके जाके मंत्री की ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? बेगम बोली जिसके थे वो अपने ले गए। तो मंत्रियों के जो आश्वासन होते हैं वो झूठे होते हैं। नीतीश राणे, आपको गैरत आनी चाहिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बाहर का अंदर आकर के दादागिरी करता है और मालेगांव का चोर कमिश्नर उसके इस्तेकबाल में फूल दस्ता लेकर के पहुंचता है। नीतीश राणे ने किले के ताल्लुक से कहा था कि मैं बिल्डोजर लेकर के आऊंगा अगर 8 दिन के अंदर, अगर ये बस्ती नहीं उखाड़ी गई 90 दिन में बिल्डोजर लेकर के आ जाऊंगा। आमदार साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, असेंबली में कुछ नहीं कहा, और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर पाखंड करते हो कि किसी के बाप का राज नहीं चल रहा, मैं खड़ा रहूंगा। जहां आपको कहना था आपने तो वहां कहा नहीं। नीतीश राणे ने अभी असेंबली के अंदर ये कहा, नीतीश राणे ने असेंबली में ये कहा कि मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है। आमदार साहब बैठ करके सुन रहे थे। एक आखिरी बात कह करके जा रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो गुलामी है, एक बेटे की कुर्सी के लिए पूरे शहर के नौजवानों को गुलामी की भेद मत चढ़ाओ। उनको जवाब दो फिरका परस्तों को खड़े रह करके कि मालेगांव को कौन कहता है कि मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है? आज असेंबली के अंदर आपके सामने उसने कहा कि मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है। आप वहां मौजूद, आप खामोश, आप उसका मुंह देख रहे थे। मालेगांव के अंदर औरत के आमदार जो सरकार में कैबिनेट मंत्री है वो खामोश बैठ करके उसका मुंह देख रहे थे। मैं शहर के नौजवानों को, दानिश्वरों को यह बात बताना चाहता हूँ, आज उसने कहा कि मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है। मालेगांव दीनी तंजीमें है, कल किसी दीनी तंजीम को किसी दहशतगर्द तंजीम से जोड़ भी सकता है। कि आप जब भी खामोश बैठे रहोगे, हम नौजवान हैं, हमारा मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम आएगा। आपकी ये बुज़दिलाना हिम्मतें, उसका भुगतान हम भुगतेंगे। मंजर भोपाली ने कहा था ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, गैरत से मरने का जज्बा हमारा है।